Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एज, आर और एम का सही यूज। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी बहुत जो भी कन्फ्यूजन होती होगी एज, आर और एम के यूज में वो दूर हो जाएगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एम का यूज। एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं, यानी कि जब आपका सब्जेक्ट आई हो, जब हम अपने बारे में कुछ बता रहे हैं तब वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का यूज करेंगे। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा एम के यूज को और अच्छे से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई एम साक्षी, यानी कि मैं साक्षी हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अपने बारे में बात की गई है और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आई है। तो जब भी हमको अपने बारे में बात करना होगा, हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई होगा, तब उसके साथ हम एम का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम रेडी, मतलब मैं तैयार हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस हैं जिसमें मैंने एम का यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो उसका सब्जेक्ट जो है वो आई है, यानी वहाँ पे अपने बारे में बात की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। फिर आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ। तो इस तरह से ये जो सारे थे वो आपके पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स थे। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जब अगर हमको किसी से प्रश्न पूछना हो तब हम वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो आइए अब कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है क्या मैं मूर्ख हूँ, एम आई फूल, या फिर क्या मैं बुरा हूँ, एम आई बैड। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं या ना शब्द आता है। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री, या फिर मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। तो जब निगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एम होता है एम के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा एम, आर, एच, उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस में हम उसके बाद से नॉट लगाएंगे। मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच। मैं रेडी नहीं हूँ, यानी कि मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। तो ये थे हमारे कुछ निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं इज का यूज। तो आइए देखते हैं कि हम इज का यूज किसके किसके साथ करते हैं और कब करते हैं। इज का यूज हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, यानी जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट आए, या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का यूज करेंगे। तो आइए अब हम इज के यूज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वह बहुत शरारती है, ही इज़ वेरी नॉटी। ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जांपल है वह पतली है, सी इज़ स्किनी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ये गीला है, इट इज़ वेट। गीले को इंग्लिश में वेट बोलते हैं। सेकेंड एग्जांपल है ये ग्लास टूटा हुआ है, द ग्लास इज़ ब्रोकन। टूटने को इंग्लिश में हम ब्रोकन बोलते हैं। तो ये थे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंस जिससे हम प्रश्न पूछते हों। जब हमको प्रश्न पूछना होता है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो आइए अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड एग्जांपल्स भी देख लेते हैं।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा उसको सबसे सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं और उसके बाद से बाकी चीज़ें लिखते हैं। और जो सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और फिर जो हमारा बाकी के जो सेंटेंस के बचे हुए वर्ड्स होते हैं उसको हम राइट करते हैं। तो आइए इसको हम एग्जांपल में देखते हैं और जो भी कन्फ्यूजन है वो आई होप कि क्लियर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यस नो क्वेश्चंस, यानी कि ऐसी क्वेश्चंस जिसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में देते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि क्या फ़ोन चार्ज है? इज़ द फ़ोन चार्ज? क्या वह एक पढ़ाकू लड़का है? इज ही अ स्टडियस किड? तो आइए अब हम कुछ WH क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, वह लड़की कौन है? हु इज़ दैट गर्ल? या फिर मेरी टाई कहाँ है? वेयर इज माई टाई? तो ये थे हमारे WH क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं या ना वर्ड आता है, तो उसको हम इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका यूज जब हम इज, आर और एम के साथ करते हैं तो उसके हम तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। जैसे अभी हम इज का यूज पढ़ रहे हैं तो हम इज के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, यह रूम साफ नहीं है। दिस रूम इज़ नॉट क्लीन। या फिर आज दुकान बंद नहीं है। द शॉप इज़ नॉट क्लोज्ड टुडे। तो ये हैं निगेटिव सेंटेंसेस। आप देख रहे हो एग्जांपल में कि इसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यह टमाटर सड़ा नहीं है। दिस टोमेटो इज़ नॉट रोटेन। या फिर यह नोट फटा नहीं है। द नोट इज़ नॉट टर्न। तो आप देख रहे हो कि जितने भी निगेटिव सेंटेंसेस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज के जस्ट बाद नॉट का यूज कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही यूज करके और निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस को बना सकते हो इज से रिलेटेड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर का यूज। आर का यूज हम यू, वी और दे के साथ करते हैं, या फिर अगर हम कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आता है यानी एक से ज़्यादा चीज़ें या वस्तु या इंसान की बात होती है तब हम उसमें आर का यूज करेंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, हम फ्रेंड हैं। वी आर जस्ट अ फ्रेंड। तुम सुंदर हो। यू आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे यू के साथ हम हमेशा आर का यूज करते हैं और वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हम वी के साथ भी आर का यूज कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये केले पके हुए हैं। दीज बनानाज आर राइप। वे मेरे पड़ोसी हैं। दे आर माई नेबर्स। ये थे कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके एग्जांपल्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर? या फिर क्या तुम उससे मिलने के लिए उत्सुक हो? आर यू एगर टू मीट हर? नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस। तुम लेट क्यों हो? वाई आर यू लेट? या फिर तुम कैसे हो? हाउ आर यू? तो ये थे हमारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस।
मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट या नहीं आता है, हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट वर्ड आता है, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तुम्हारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, योर नेबर्स इज़ नॉट गुड। वे अपनी गलती के लिए शर्मिंदा नहीं हैं, दे आर नॉट सॉरी फॉर देयर मिस्टेक। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। आप देख रहे हो कि इसमें हमने आर के जस्ट बाद नॉट का यूज किया है। तो ऐसे जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है उसके हम जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं। वाई यू आर नॉट रेडी, तुम तैयार क्यों नहीं हो। दीज रेस्टोरेंट्स आर नॉट गुड, ये रेस्टोरेंट्स अच्छे नहीं हैं। तो ये थे हमारे कुछ निगेटिव सेंटेंसेस। आज हमने पढ़ा इज, आर और एम का यूज कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं, और उससे रिलेटेड इंट्रोगेटिव, निगेटिव और एसेटिव सेंटेंसेस भी हमने पढ़ा। तो आई होप कि आपको एच, आर और एम के यूज में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।